A good day for Indian team, especially on this pitch. अगर इस पिच की बात की जाए ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, तो इस पिच के ऊपर इंडियन टीम ने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप छोटे छोटे पैचेस में देखें, जिस तरह शुरू में पार्टनरशिप लगी केएल राहुल और जायसवाल की, मतलब इस पिच के ऊपर जिस तरह शुरू में बॉल हिल रही थी, मतलब दोनों ओपनर्स वाल की तरह खड़े रहे और ऐसी तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप इस पिच के ऊपर करना 94 की बड़ी बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे। वो तो एक जो इस अगर अभी मैं बोल रहा हूं ना, या हर बंदा ये बोल रहा है, या इंग्लैंड की मैनेजमेंट भी ये सोच रही है कि यार आज पूरे दिन इंडिया डोमिनेट करके गया है, और हम कहीं भी डोमिनेट नहीं करके गए क्योंकि हमने पैचेस में विकेट्स तो निकाली है, बट दिन खत्म होने के ऊपर इंडिया इस टेस्ट मैच में हमसे आगे है। मतलब हमारा घंटा इंडिया ने बजाया हुआ है, पकड़ कर तगड़ा बजाया हुआ है इंडिया ने आज जिस तरह रन किए। अगर आप बात करो जायसवाल की इनिंग्स की, अब जायसवाल ने जो 50 मारा, फिर आप केएल राहुल के 46 का अगर देखो, इस पिच के ऊपर आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया। 264 ऊपर 4 आउट है इंडिया के, जिसमें ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुआ है। नो डाउट ऋषभ पंत कल बैटिंग के लिए आएगा। मैं ऋषभ पंत की इंजरी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट आ रही है, क्या ऋषभ पंत की इंजरी ये कुछ सीरियस तो नहीं है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा। लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया क्योंकि बैटिंग विकेट नहीं थी, विकेट मुश्किल थी। इस विकेट के ऊपर आप बॉलिंग तगड़ी कर सकते हो, बैटिंग में आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़नी थी क्योंकि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली पिच थी ये। मतलब आप ये देखो कि जायसवाल और केएल राहुल ने 90 समथिंग की पार्टनरशिप लगाई 94 की, और 94 की पार्टनरशिप में केएल की विकेट गिरी, 46 पे केएल की विकेट गिरी है, 46 रन बनाया केएल राहुल ने, और उसके बाद जायसवाल ने 58 रन जो बनाए वो बड़े तगड़े 58 रन थे, और वो भी डॉबसन की बॉल के ऊपर एज लगा और केएल की सॉरी जायसवाल की विकेट गिरी। लेकिन अगर आप उस टाइम देखो लंच तक या लंच से पहले जो क्रिकेट इंडिया ने खेली, उसमें तो इंग्लैंड कहीं था ही ना। मतलब उसमें तो इंग्लैंड मतलब बिल्कुल ही, वो कहते ना कि इंग्लैंड के बच चुकी हुई थी, पैर के स्टोक का घंटा बच चुका हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो दूसरे अगर आप सेशन की बात करते हो, तो जिसमें दूसरे सेशन में केएल की विकेट भी गिरती है, फिर उसके बाद जायसवाल की विकेट भी गिरती है, फिर आपके साई सुदर्शन की विकेट भी गिरती है। सॉरी, साई सुदर्शन की तो बात गिरी, फिर जो शुभमन गिल की विकेट गिरी। अब शुभमन गिल की विकेट सबसे बड़ी विकेट थी। जय साथियों, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का टेस्ट मैच का चौथा मैच शुरू हो चुका है और इंडिया उस पिच पे अच्छा खासा खेल रही है। साथियों, इंडिया ने 264 रन बना दिया है। हालांकि इसमें एक दिक्कत हो गई इंडिया टीम के लिए कि ऋषभ पंत वो रिटायर हो गए, उनको काफ़ी अच्छा खासा चोट लगा, जिसके कारण मैदान से उन्हें बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण अब शायद नहीं वो आगे के 5वां टेस्ट मैच खेल पाएंगे या नहीं, इसकी खबर की पुष्टि तो बाद में हो ही जाएगी साथियों। लेकिन इस समय देखें तो चौथे टेस्ट मैच में इंडिया सीरीज को हारते हारते शायद बचा ले, क्योंकि इंग्लैंड अभी 2 और इंडिया 1 जीत चुकी है। अगर ये मैच इंडिया हार जाती है चौथा टेस्ट मैच, तो इंडिया शायद क्या पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। इसलिए इंडिया को ये मैच जीतना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि इनिंग भी अच्छी खासी चल रही है, क्योंकि 264 पर सिर्फ 4 विकेट है। अगर बाकी के विकेट अगर संभल जाए तो आराम से 350 से ऊपर रन पहली इनिंग में ये बना सकते हैं, और इस तरीके से अपने जो इंडिया के बॉलर हैं उनको अच्छा खासा मौका मिलेगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज को अपने रन से पहले ही डहा दें। लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों भी जडेजा पिछले मैच में भी करिश्मा कर रहे थे और अभी भी टिके हुए हैं। मतलब बेन स्टोक का आपने वो सेलिब्रेशन भी देखी होगी, तो विराट को आउट करने के बाद एक बार बेन स्टोक्स ने सेलिब्रेशन किया था, पैन के स्टोक ने वही सेलिब्रेशन गिल के आउट होने पे किया था, क्योंकि ये पिच शुभमन गिल को सूट करने वाली पिच थी। जिस टाइप का शुभमन गिल बैट्समैन है ना, ये पिच वो थी। अब पिच क्या, अब शुभमन गिल जिस बॉल पे आउट हुआ है, इस बात का शुभमन गिल को भी पता है कि मैंने शायद मैं बॉल को थोड़ा सा मिस जज कर गया हूं, मुझे वो बॉल छोड़नी नहीं थी चाहिए, ठीक है, मुझे थोड़ा सा रूम लेके पीछे होकर उस बॉल को देख लेना चाहिए था कि ये अंदर तो नहीं आ रही। अब गिल ने किया क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। अब शुभमन गिल थोड़ा सा विकेट के बिल्कुल पास होता है। अब फॉर एग्जांपल ये विकेट है, फॉर एग्जांपल आप ये देखो ये विकेट है, अब शुभमन गिल बिल्कुल ऊपर खड़ा होता है, बिल्कुल ऊपर। विराट कोहली भी बिल्कुल ऊपर खड़े होते थे, इसलिए विराट का जो एंड में पता वो एक इशू चल गया था कि विराट की एज बड़ी लगती थी पीछे, क्योंकि विराट का बल्ला बिल्कुल विकेट के ऊपर, और विराट गिल का भी वही चीज है। रोहित शर्मा थोड़ा पीछे खड़े होते हैं, याद है बल्ला थोड़ा पीछे से आता है, इस वजह से पुल अच्छी लगती है। शुभमन गिल ऊपर खड़ा होता है,
अब जिस तरह ऊपर वो खड़ा हुआ है, अब उसको क्या पता है, अब उसने अपनी तरह से बॉल बिल्कुल तगड़ी तरीके से छोड़ी। अगर शुभमन गिल उस टाइम ये जज कर लेते कि शायद यार बॉल अंदर आ रही है या क्या आ रहा है, तो शायद वो थोड़ा सा रूम ले लेता पीछे शुभमन गिल, तो उसको बॉल ज्यादा अच्छे तरीके से गिल ने बॉल को जज कर लेना था। अगर वो बॉल शुभमन गिल ने हल्का सा भी उसमें रूम लिया होता तो शायद गिल ऊपर से मार देता, या शायद गिल उस बॉल को फर्स्ट फ्रंट निकाल के उसको उधर रोक लेता और वो आराम से रुक जानी थी बॉल, अगर गिल ने खेलनी होती तो। बाकी ये चीज है। और शुभमन गिल की विकेट मुझे लगता है सबसे बड़ी विकेट थी। जब शुभमन गिल की विकेट गिरी तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि यार हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। पर फिर उसके बाद जो बैटिंग की साई सुदर्शन ने, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग बैटिंग। मतलब आप ऐसा कह लो कि 3 नंबर का मसला बना हुआ था इंडिया का, करुण नायर से रन नहीं थे हो रहे, लेकिन इस पिच के ऊपर एक इनएक्सपीरियंस बैट्समैन जिसका दूसरा टेस्ट मैच है कैरियर का, वो इतनी मुश्किल विकेट के ऊपर 151 बालों पे 61 रन बना के जा रहा है, जिसमें वो क्रिस वोक्स को खेल रहा है, जिसमें वो जोफ्रा आर्चर को खेल रहा है, जिसमें वो ब्रैडन कास जो 145 पे बॉलिंग कर रहा है वो उसको खेल रहा है। आप बेन स्टोक को खेलो, बेन स्टोक 140 प्लस बॉलिंग कर रहा था आज। जोफ्रा आर्चर भी 140 प्लस बॉलिंग कर रहा था एक टाइम पे, 145 से भी ऊपर जा रहा था वो। और इन 3 140 प्लस वाले बॉलर्स को आप 3 140 प्लस वाले बॉलर्स को क्रिस वोक्स को छोड़ के आप इस पिच के ऊपर 61 रन करके जाते हो तो दुनिया आपकी तारीफ करती है ना। फिर क्यों दुनिया कहती है कि इंडिया के पास टैलेंट बड़ा है, इंडिया के पास टैलेंट के साथ स्किल बड़ी है, वो ये चीज है। अब कल आप पाकिस्तान टीम को देखोगे, बांग्लादेश में T20 क्रिकेट में हम भाईजान जब वो 15 पे 5 आउट हो गए थे, हम T20 क्रिकेट में 20 ओवर नहीं खेल पा रहे। पाकिस्तान T20 क्रिकेट में 20 ओवर नहीं खेल पा रहा। इधर इंडिया इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रही है बैटिंग में। आप सबके सामने यह चीज है यार, आज के दिन में जो बंदा टेस्ट क्रिकेट को पसंद करता है, जो बंदा टेस्ट क्रिकेट से प्यार करता है ना, वो बात को मानेगा कि इंडिया के यंगस्टर्स ने बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली है। जडेजा पिछले जो भी टेस्ट मैच हो रहे हैं तो उस हर मैच में जडेजा ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है साथियों, क्योंकि बंदे भी सोच रहे थे जडेजा किसी तरीके से रिटायर ले लेंगे, क्योंकि बाकी उधर से जैसे T20 से जडेजा ने संन्यास लिया, बंदे सोच रहे थे कहीं जडेजा टेस्ट से भी संन्यास ना ले लें विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह। लेकिन साथियों इस समय जडेजा जिस हिसाब से खेल रहे हैं, अब कोई ये कह ही नहीं सकता कि जडेजा अभी कुछ सालों तक तो रिटायर लेंगे, क्योंकि बहुत तगड़ा खेल रहे हैं साथियों। और ये बात रही इस टेस्ट मैच की, तो इसमें भी साथियों जडेजा बैटिंग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद जडेजा इस मैच में 50 से ऊपर रन मार देगा। हालांकि अपने जसवाल और साई सुदर्शन ने भी 50 मारा है, जिसके कारण टीम का रन अच्छा खासा हो चुका है। और बाकी प्लेयर शायद ऋषभ पंत भी वापसी तो कर ही चुके थे बाकी टेस्ट मैच में, लेकिन इस मैच में रिटायरमेंट हो